एपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का पार्ट 11 देखेंगे। पार्ट 11 में होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का 12, 38, 69, 4 और 9 ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिला था, है ना। पार्ट 10 में पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में मिला था 3 राइटर बुक RS अग्रवाल से। तो चलिए इन प्रश्नों को पहले हम हल कर लेते हैं, इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 के ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है ए ने कोई वस्तु 400 रुपया में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। सी ने इसे कितने में खरीदा? ये आपको निकालना है। कहता है ए, बी और सी 3 व्यक्ति के बारे में कह रहा है ए ने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दिया है। ए ने खरीद कर क्या किया? बी को 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी फिर क्या करता है? सी को बेच देता है 10% के लाभ पर। तो कह रहा है कि सी ने इसे कितने में खरीदा वो आपको निकालना है। यानी सी का क्रय मूल्य, सी कितने में खरीदा, यानी सी का क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो 400 रुपया में खरीदा था ए ने, इस पर 20% लाभ लेकर यानी 120 बटा में 100 बी को दे दिया। बी ने क्या किया? 10% का लाभ यानी 110 बटा 100 और सी को दे दिया। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ए जीरो सी जीरो, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब क्या है? पूरा को गुना कर दीजिए। तो 12 चौ 48, 48 गुना 11 कर दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 528 रुपया आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? 528 सी है, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो सारे प्रश्न 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का है, जिससे हम होमवर्क देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको एग्जाम्पल में है, बनाया हुआ है, XY करके बनाया है। हम XY करके नहीं बनाएंगे, अपना ट्रिक से, अपना जो सीखे हैं उस तरीक़ा से ही बनाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। कहता है ए ने एक रेडियो को बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपया दिया हो, यानी 1814 रुपया 40 पैसा दिया हो, तो ए ने रेडियो कितने में खरीदा? ये आपको निकालना है। तो नहीं पता है कि ए ने कितना में ख़रीदा है, तो ए को मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपया में ख़रीदा। ए खरीदने के बाद बी को 20% लाभ पर यानी 120 बटा 100 पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% हानि, तो हानि मतलब 90 बटा में 100 हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेचा। सी ने डी को क्या किया? 5% लाभ पर यानी 105 बटा 100 बेचने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है? 1814 रुपया 40 पैसा। बस अब आपको हल कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे भी आपको हल करना है करिए। अगर यहाँ हम काटते हैं तो 0 से 0 काट दिए, ई जीरो से ई जीरो काट दिए, और काटते हैं तो 1 पचे 75 से बी पचे 100 और काटता है तो काट देंगे। इसको हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। ई जीरो से ई जीरो काट दीजिए और कट रहा है तो काट दीजिए। कट रहा है काट देंगे। 6 दूनी 12 तो 10 दूनी 20 काट दीजिए। 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6। अब और नहीं कट रहा है तो क्या हो गया? 3x हो जाएगा कितना? 3x गुना 3 गुना 9 गुना 21 और इधर हो जाएगा नीचे में हो गया 10 गुना 10 गुना 5 और इधर हो गया 18144
और बटा में 10, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 5 से कटता है तो देखते हैं 5 से कट रहा है तो छोटा हो जाएगा, काट के देखते हैं, काट के देखते हैं काट के। 5 या 15, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, नहीं 5 से ही कटने वाला नहीं है, 2 से कटेगा तो 5 दूनी 10, ये काट दें, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। अभी कटने वाला नहीं है। अब पूरा क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा, पूरा का पूरा को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं लग रहा है। अब काटते हैं तो इस तरह से आप काट सकते हैं, ये 5 से ही 5 काट देते हैं और छोटा हो जाएगा, और छोटा नहीं होगा। अब आप क्या करिए, गुना करिए, यानी कि हो गया 9 7 2 पर डबल 0, अब बराबर इधर हो गया 9 या 27 और 27 और गुना 21 इंटू x, ये हो जाएगा। तो x बराबर आप निकालिएगा तो आपका x बराबर आ जाएगा कितना, 1600 रुपया आपका निकल के आ जाएगा, आपका 1600 रुपया निकल के आ जाएगा। इसे 27 गुना 21 करके यहाँ से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, और आपका ऐसे आप 3 से भी काटिएगा तो 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। आप काट सकते हैं, अगर इसे हम काटे 3 से तो 9 तिया 27, 3 नमा 27 और 3 से इसको काट दीजिए तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 पर डबल 0, और 300 कट रहा है, काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 8 24 पर डबल 0, और ही कट रहा है 3 से, 3 6 का 18, 3 6 का 18 पर डबल 0 है ना। तो आपका कट कुट के और एक गुना में पटी भागा में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x वाला आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 1600। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 38। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम पर बेचता, ठीक है, 5% लाभ पर बेचता है तो 105 रुपया, 5% लाभ पर बेचता मतलब 105 रुपया, ठीक है। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। कहने का मतलब है कि 5 रुपया कम पर खरीदता, 5% कम पर खरीदता यानी 95 पर खरीदता तो उसको क्या होता है, 10% का लाभ होता। तो 110 बटा में 100। अब इसको हल करिएगा तो 0 0 काट दीजिए, 19 से काटिएगा तो 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95 और इसको काट दीजिए 2 पच्चे 10। ये आपका अभी गुना करिएगा तो 19 गुना 11 करिएगा तो 209, 209 और बाई कितना हो जाएगा 2। इसको भागा दीजिए तो आएगा 104.50 यानी 104 रुपया 50 पैसा। अब ध्यान दीजिए यहाँ 104 था, 105 से यहाँ कितना 104 रुपये यानी 50 पैसा का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, 50 पैसा का अंतर हो रहा है। अब प्रश्न में कितना का हो रहा है, 1 रुपया का, तो 1 रुपया का तुलना कितना से कर देंगे, 50 पैसा से कर देंगे। और निकालना है क्रय मूल्य तो गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, काट दिए 50 दूनी 100 यानी कि गुना करेंगे तो 100 गुना 2 200 आपका आंसर निकल के आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है
ध्यान दीजिएगा, सेम प्रश्न है 69 का। थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से सारे प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको निकालना है। तो 10% हानि यानी 90 रुपया में खरीदा, खरीदने के बाद वो क्या करता है 20% कम में खरीदता है। तो 20% कम में करने का मतलब 80, और 80 का में खरीदता है तो क्या होता है 40% का लाभ होता है, यानी 140 बटा में 100। इसको हल कर दिए तो 0 से 0 कट गया, यानी 14 गुना 8 कीजिएगा तो 14 8 कितना हो गया, बलियोतल से 112, 112। तो यहाँ 90 और यहाँ 112, यानी कितना का अंतर, कितना का कमी होगी क्रय, तो 22 का अंतर हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न में आपका 55 रुपया अधिक है, यहाँ आपका 22 दिए की तुलना दिए से क्रय मूल्य निकालना है तो गुना 100। अब काट दीजिए, 11 से कटता तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 50 दूनी 100, 50 से 5 में गुना करिएगा तो 55, 25 पर एगो 0, यानी यह आपका 250 रुपये क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपया लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको निकालना है। लाभ प्रतिशत कितना है सो निकालना है। विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, 100 रुपया। ठीक है, लाभ कितना है 15 रुपया, और क्रय मूल्य क्या हो रहा है, क्रय मूल्य आपका क्या हो रहा है 85। यही तो कह रहा है किसी दुकानदार को 100 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपया लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, क्रय मूल्य हो गया 85, 100 रुपया में बेच रहे हैं 15 रुपये लाभ हो रहा है, यानी कि खरीदे थे 85 रुपया में, तभी तो 100 रुपये में बेचे तो 15 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर निकाल दीजिए, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। काटिएगा तो काट दीजिए, 15 से कटता है तो काटिए, 5 से काटिए, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब तो नहीं कट रहा है तो क्या हो गया 300 बटा में 17। इसको आप भागा दीजिएगा 17 से 300 में, तो आपका 17.11/17% आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए, कहता है यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, आपको निकालना है। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सीखने वाली बात है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एक लाइन हम लिखते हैं, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के 16 वस्तुओं का विक्रय 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ दिया है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न रहेगा तो उलट देंगे, जो विक्रय मूल्य रहेगा उसको क्रय मूल्य कर देंगे, जो क्रय मूल्य रहेगा उसको विक्रय मूल्य कर देंगे, यानी विक्रय मूल्य यहाँ 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ तो एक क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य लिख देंगे और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य लिख देंगे, उलट देंगे। ठीक है, तो 20 हो जाएगा यहाँ पर ही विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, उलट के लिख देंगे, यानी ये वाला चीज़ को यहाँ लिख देंगे और ये वाला चीज़ को यहाँ लिख देंगे, इस तरह से उलट देंगे, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। तो 20 रुपया में 16 रुपया में खरीदे थे, 20 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है।
4 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 16 और गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 × 16, 4 से आप काटिएगा तब 25 × 100, यानी कि आपका निकल के आ गया कितना 25% आपका आंसर निकल के आ गया। तो आपका होमवर्क का जो मिला था होमवर्क में उसका सॉल्यूशन आज हो गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे टाइप 10 में नए प्रश्न के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।